देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है इस बात की कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा। क्योंकि प्रशांत कुमार जो कार्यवाहक डीजीपी हैं वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि प्रशांत कुमार को 3 माह का सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। हालांकि लगातार चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि प्रशांत कुमार योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं और जो मुख्यमंत्री का एक तरीके से मिशन होता है उस मिशन को साकार करने में प्रशांत कुमार अहम योगदान निभाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार क्या सेवा विस्तार पाएंगे? नहीं पाएंगे तो उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा? सबसे ज्यादा चर्चा नया डीजीपी कौन होगा इसको लेकर के पुलिस भर्ती बोर्ड में जो चेयरमैन है राजीव कृष्णा, उनके नाम की है। हालांकि उनका बहुत लंबा कार्यकाल है, बताया जा रहा है करीब 4 साल उनका कार्यकाल बचा है। हालांकि ये उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता है कि लंबे समय तक वो सूबे के डीजीपी रहेंगे, लेकिन उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है क्योंकि इतना लंबा डीजीपी अगर किसी को बनाया जाएगा तो कई सारे आईपीएस अधिकारियों के हक मर जाएंगे, क्योंकि इस दौरान कई सारे आईपीएस अधिकारी जो सीनियर हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कई और ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। 1900 चूंकि टेलीकॉम के जो डीजी हैं संजय एम तराडे, उनका भी सेवा काल जो है समाप्त हो रहा है। इसके अलावा पीवी राम शास्त्री प्रशांत कुमार के साथ ही रिटायर हो रहे हैं। तो ये 3-4 जो सीनियर आईपीएस अधिकारी थे ये रिटायर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नया डीजीपी कौन होगा, पुलिस का नया बॉस कौन होगा, इसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा राजीव कृष्णा की है, मैंने आपको बताया, चूंकि ये 1991 बैच के अधिकारी है और अभी इनका रिटायरमेंट 4 साल बाकी है। इसके अलावा कई और आईपीएस अधिकारी हैं जो इस लाइन में हैं, जिसमें 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी बीके मौर्य, इसके साथ एमके बसाल और दलजीत चौधरी जो सेंट्रल में डीजी हैं बीएसएफ के। इसके साथ साथ आलोक शर्मा का भी नाम है, वो भी सेंट्रल में एनएसजी के डीजी हैं। तो उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन डीजीपी बनेगा। राजीव कृष्णा को लेकर के ज्यादा चर्चा है। हालांकि दलजीत चौधरी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके काल में एडीजी येलो थे, उसके बाद सेंट्रल चले गए। पहले एडीजी बीएसएफ थे, फिर डीजी हो गया। डीजी बीएसएफ लगातार इस समय संभाल रहे हैं और देश की जो इस समय समस्या है, खास तौर पे बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर बॉर्डर में बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। लंबे समय से दिल्ली में तैनात है। इसके अलावा आलोक शर्मा जो एनएसजी के डीजी हैं वो भी काफी लंबे समय से आईजी से लेकर के डीजी तक एनएसजी में रहे हैं, तो वो भी दिल्ली में तैनात हैं। क्या उनको दिल्ली से लखनऊ भेजा जाएगा? क्या वो डीजीपी बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो आते हैं तो ये दोनों अधिकारी एक तरीके से काफी तेज तर्रार माने जाते हैं, लेकिन कौन डीजीपी होगा ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी डीजीपी को लेकर के लगातार चर्चा हुई और अब तक 11 मई 2022 को जब विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाया गया, तब से उत्तर प्रदेश में 4 डीजीपी बने, लेकिन किसी भी डीजीपी ने अस्थायी डीजीपी के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो ये सवाल है कि अगला जो डीजीपी होगा वो अस्थायी होगा या कार्यवाहक होगा, क्योंकि उसके थोड़े दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 राज्यों को, 6 या मुझे याद नहीं है या 7 राज्यों को नोटिस जारी किया और इस बात का जिक्र किया कि अवहेलना की जा रही जो डीजीपी की नियुक्ति की गाइडलाइन है वो एक तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में एक कानून बनाया, संशोधन किया, जिसमें एक कमेटी बनाने की बात आई। यूपीएससी के सदस्य, उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव होंगे वो, और कमेटी में कई ऐसे और लोगों के नाम सजेस्ट किए गए कि ये एक नियमावली बना करके इनको रखा जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय डीजीपी का चयन करेगी। लेकिन वो कमेटी का गठन प्रारूप तो बन गया, लेकिन कमेटी नहीं बन पाई। तो एक बार ये फिर तय है, या तो नाम यूपीएससी भेजा जाएगा, वहां से वापस आएगा तो अस्थायी डीजीपी मिल पाएगा। अगर नहीं भेजा जाएगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनाते हैं, तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का को कार्यवाहक डीजीपी बनेगा। 11 मई 2022 से 4 कार्यवाहक डीजीपी लगातार बने, जिसमें 1998 बैच के डीएस चौहान 13 मई को बने हैं। इसके अलावा राजकुमार विश्वकर्मा 1 अप्रैल से 31 मई 2023 तक बने हैं कार्यवाहक डीजीपी, और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार 1 जून से 1 फरवरी 2024 तक बने हैं। 1
फरवरी 2024 से अब तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी हैं। तो अब ये सवाल ये है कि अगला डीजीपी कौन होगा। हालांकि एक महिला आईपीएस अधिकारी का भी नाम चर्चा में है, सीनियर है और डीजी रैंक में है, और एक तरीके से हालांकि उनकी पोस्टिंग साइडलाइन है, क्योंकि पुलिस भर्ती में जब पेपर लीक का मामला आया था तो उनके ऊपर आरोप लगा था और हटा दी गई थी। हालांकि इससे पहले उनका कार्यकाल बेदाग था और तेज तर्रार महिला अधिकारी रेणुका कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कुल मिलाकर के इस जो जितने भी नाम हैं इनमें में से कौन सा अधिकारी आईपीएस जो सीनियर मोस्ट है, जिनके नाम चर्चा में है, कौन उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बॉस बनेगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।